मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। सच बोलूं, न शक्ल है, न सूरत है, न कोई पर्सनालिटी है। अगले जन्म में अगर कोई है तो मैं ये कहूँगा, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसकी चाह है कि नो टैलेंट ओनली ब्यूटी को भी जब वो कॉमेडियन का रोल किया करता था, उस व्यक्ति को भी कबीर का रोल दे डाला। ऐसी गलती कर डाली इन्होंने। सामने श्री बोनी कपूर बैठे हैं, जिनकी वजह से मुझे मुंबई शहर में एक अपना सेपरेट एक कमरा मिल पाया। 5,000 रुपये का चेक दिया। आज भी वही प्यार है, वही स्नेह है। मैं उतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूँ जितना मेरी बहन है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। सो हमने सबने, आप सब, हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई कम नहीं है। ये जीवन ही संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, फियर्स बैटल है। So you have to be emotionally, physically and mentally strong to fight this battle. Although nevertheless in the end you will lose this battle. आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एक फिल्मी गाना मजरू सुल्तानपुरी का गाया वो वक्त सार्थक लगता है। बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुनिएगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, सुख दुख तो अपना साथी। ये दुखों का जो कच्चा छिट्टा है, वो मेरी बहन ने लिखा यूं गुजरी है अब तक। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब। कल नमस्कार करता हूं, मैंने भी आपको देखा ईश्वर को। आपके साथ साथ मैं भी अभी उसी उम्र की पीढ़ी पे पहुंचने वाला हूं। आप अभी भी सही हो, मैं सही सलामत नहीं हूं। ईश्वर अंकल के लिए जोरदार ताली बजाइए। भवानी मंडी की वो हस्ती हैं जिन्होंने 100 रुपया देकर मुझे NSD पहुंचाया था। और दुनिया के किसी हॉस्टल के मेस में खाना बड़ा स्वादिष्ट नहीं बनता है, परंतु अंकल आते थे अपने साथियों के साथ और 50 रुपये मुझे दे के जाते थे और मुझे शंकर मार्केट के ग्लोरी ढाबा में पहुंचाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत मैं अब हो सकता है उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, वो समय वापस नहीं लौटा सकता। इसलिए आप हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। ईश्वर अंकल का कर्जदार रहूँगा, अनिल भाई साहब का कर्जदार रहूँगा, बोनी भाई साहब का कर्जदार रहूँगा। वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता। मैं माफ़ करना, मैं कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आदमी सक्षम नहीं होता है। तो मेरी बहन ने ये जो अपनी संघर्षों का हंसते हंसते लेखा जोखा जो किया है, ये उसके जीवन का कच्चा चिट्ठा है। जो बहुत सारी चीज़ें उसने भाइयों से भी नहीं बताई, जो शायद ग्रूशा से शेयर की होंगी, जूजी से शेयर की होंगी। विक्रम को आज मैं लगातार फ़ोन करता, हमारा जवाई है ये, कि बेटा ये क्या है, तो वहाँ पे पहुँच जाना, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। नितिन भाई सामने बैठे हैं, आदरणीय नितिन भाई का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर वोरा हैं, हमारे भाई डॉक्टर जी रत्नपाल की जोरदार तालियों के साथ। ऐसे आप ताज्जुब करेंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग आए हैं
कि जिन्होंने हमारे ऊपर ही उपकार नहीं किए। आप अगर मेरा नाम लेकर भी डॉक्टर वोरा और डॉक्टर रत्न पारखी के पास जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द सिटी, अगर मेरा नाम लेके भी चले जाएंगे तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो ईमानदारी के साथ पैसे दे दीजिए। सो मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, मेरी बहन है, तो कहूँगा, कम कहूँगा तो भी मुश्किल है और ज़्यादा कहूँगा तो भी मुश्किल है। भाई साहब रघुवीर भैया ने बहुत कुछ कह दिया। भैया बहुत आभारी हूँ कि आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, आपने अपने करीब प्रोफेशनल करियर में आपने यश और कीर्ति पाने के बाद हमारे परिवार को याद रखा और प्रेम और अनुकंपा आपने बनाए रखी। हमारी बहन को अपनी बहन समझा। आज जफर भाई यहां नहीं है, उनको प्यार से मुन्ना कहते हैं। मुन्ना जफर भाई कहीं पूरे ट्रक के साथ कहीं थिएटर में जुटे होंगे, थिएटर करने के अंदर, और वो हैं जिनका दिल कब हथेली पे आ जाए इसका भरोसा नहीं है। लेकिन परंतु फिर भी मैं बहुत आभारी हूँ रघुवीर भैया कि आपने ये मान सम्मान दिया। मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को आपने याद किया, और मेरी बहन ने जाहिर है कि अपनी किताब में माँ और बाबूजी को वही सम्मान दिया होगा। और मैं ये कहता हूं कि आपकी हर संतान आपको उतना ही सम्मान दे, उतना ही मान दे, उतना ही आदर दे। आप इतने लकी हो जितना आदर मेरी बहन ने अपने माता पिता को दिया। मैंने किताब पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना आता नहीं है, और ये तो फिर भी मुझसे ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेरे पास, तो वो भी नहीं है, और मुझे उसका अफसोस नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर। अभी ये लोग जब कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने एकेडमिक्स पे कभी बिलीव नहीं किया। इसकी एकेडमिक शख्सी है मेरा भाई, छोटा भाई जो निखिल है। आज उस चक्कर में मैंने तुम्हारे बेटा निखिल, तुम्हारे चक्कर में मैंने निखिल अडवाणी को फ़ोन लगा दी, कहते दीजिए कौन सी फिल्म बनानी है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा निखिल कपूर मेरे भाई का नाम है। मेरा जो सबसे छोटा भतीजा है आयाम कपूर, उसके बाद तो मेरा ही बेटा है ईवान, वो अभी जाने वाला है। आज उसको बुआ ने आदेश दिया है, इन सारे बच्चों को आदेश दिया है कि पढ़ना होगा। ना आयाम के लिए मुश्किल है, ना मीशा के लिए मुश्किल है, ना गुरुशा के लिए मुश्किल है। मुश्किल मेरे ईवान के लिए होगा, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की है और उसको इतना अच्छा मातृभाषा, मतलब अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं।